नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं सितंबर का महीना मेष राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। कुछ इस क्रमबद्धता से हम इस पूरे महीने का व्याख्यान करने जा रहे हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, धन दृष्टिकोण क्या संकेत दे रहा है, कर्म क्षेत्र, भाग्य, शिक्षा, यात्रा, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों की स्थिति सितंबर के महीने में किस प्रकार आपके सामने प्रदर्शित होगी। और हमेशा की तरह मैं एक बार फिर से कहूंगा कि जब ग्रह गोचरीय अवस्था के आधार पर आप आने वाले नियर फ्यूचर को समझ लेते हैं तो किसी भी प्रकार की प्लानिंग को करना बहुत ही सहज हो जाता है। फलादेश प्रारंभ करने से पहले आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि इस महीने एक दो नहीं बल्कि चार चार ग्रह होने जा रहे हैं आप पर मेहरबान, और इस महीने कुछ ना कुछ बड़ा विशेष आपको अवश्य रूप से प्राप्त होगा। कौन से वो चार ग्रह हैं, क्या बड़े लाभ देंगे, इस अवस्था को समझने से पहले क्रमबद्धता से समझते हैं, क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है पहला सुख है निरोगी काया। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो बहुत सभी कुछ अच्छा है। स्वास्थ्य खराब हो गया तो चाहे जितना धन आप कमा लो वो किसी काम का नहीं है। तो सर्वप्रथम स्थिति में स्वास्थ्य पर चर्चा करते हैं। आपके लग्न के स्वामी कौन होते हैं? मेष राशि, मेष लग्न के स्वामी होते हैं मंगल महाराज। कहां विराजित रहेंगे? तो आपकी कुंडली में पराक्रम भाव में मंगल महाराज की स्थिति बनी हुई है। ध्यान रखिए, बहुत से लोग आपको कहेंगे कि पराक्रम भाव में आ गए हैं तो आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगे, कार्यों में रुकावटें डालेंगे। ये इनका कारक भाव होता है और इस स्थान पर आकर ये अधिक मेहनत आपसे करवाते हैं और उस मेहनत के चलते छोटी मोटी थकान देखने को मिल सकती है, किंतु ऐसा कतई नहीं है कि आपके स्वास्थ्य को ये स्थिति प्रभावित करेगी। ऐसे में आपकी मेहनत से छोटी मोटी थकान की स्थिति का योग बनेगा, किंतु स्वास्थ्य दृष्टिकोण की अवस्था पूर्ण रूप से सितंबर के महीने में आपके लिए पक्षकारी अवस्था को दर्शाकर देने वाली है। दूसरा सुख होता है मित्रों धन की माया। यहां आपके धन भाव के स्वामी शुक्र महाराज कहां विराजित हैं? तो आपकी कुंडली में षष्ठम भाव में। कब तक रहेंगे? तो 18 सितंबर तक ये नीचस्थ अवस्था में बने हुए हैं और ये अवस्था कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं मानी जाती। किंतु वहीं दूसरी तरफ, ये तो हुआ एक सिंपल बेस, किंतु वहीं दूसरी तरफ जब आप समझेंगे तो धन के कारक देवगुरु बृहस्पति आपके धन भाव में ही बने हुए हैं। यहां 18 सितंबर तक आपके कार्यों में धन से संबंधित डिले देखने को मिल सकता है, रुकावट देखने को मिल सकती है, किंतु ये योग आपके पक्ष में जरूर आएगा। किंतु क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की स्थिति पूर्ण तरह आपके सपोर्ट में बनी हुई है, थोड़ा सा कार्य रुका, आपको लगा कि शायद अब ये नहीं होगा और फिर एकदम से वो अवस्था आपके पक्ष में आकर खड़ी हो गई। इस प्रकार की अनुभूति आप अवश्य रूप से करते हुए पाए जाएंगे। कर्म क्षेत्र की यदि हम चर्चा करते हैं तो आपके कर्म भाव के स्वामी होते हैं शनि महाराज। स्वराशिस्थ होकर बैठे हैं और साथ ही वक्र गति में आपको कर्म भाव का भी फल देते हुए पाए जाएंगे। और इस स्थिति के आधार पर कर्म क्षेत्र में ध्यान रखिएगा, इनका नाम शनि है। शनि अर्थात धीरे धीरे, ये व्यक्ति को धीरे धीरे फल देते हैं और वो फल कहीं ना कहीं हमें दिखते नहीं है, किंतु विश्वास मानिए ये कर्म क्षेत्र में आपके द्वारा किया गया मेहनत आपकी नींव को मजबूत करने का काम करता है। आपकी कुंडली में शनि कर्म क्षेत्र में आपके कार्य थोड़े डिले होंगे, थोड़ी सी रुकावट आएगी, एक जो फ्लो चाहिए होता है आज की फास्ट लाइफ के अकॉर्डिंग वो थोड़ा सा कमजोर होता है, किंतु कर्म क्षेत्र में आपके लाभ अच्छे ही रहेंगे। धीरे धीरे कर कर जब एक समय आएगा वहां आप अनुभूति करेंगे कि हाँ, मैंने जो कार्य किया उससे आज मैंने अपने स्तंभ, अपने नींव को मजबूत कर लिया है। तो कर्म दृष्टिकोण की स्थिति भी आपके लिए एक अच्छी अवस्था को दर्शाकर दे रही है। बात करें यदि भाग्य दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो यह आपका भाग्य स्थान होता है और भाग्येश कौन हुए? तो देवगुरु बृहस्पति। कहां विराजित हैं? तो आपकी कुंडली में धन भाव में। इसीलिए मैंने कहा कि शुक्र महाराज नीच के हुए हैं, डिले कर सकते हैं, किंतु भाग्येश जब धन भाव में जाकर विराजित होता है
ये व्यक्ति के लिए बेहद सुंदर अवस्था है कि भाग्य के द्वारा, मैंने आपको अभी बताया भी कि आपको लगा कि शायद अब ये कार्य नहीं होगा और आपका लक फैक्टर काम किया और आपका धन से संबंधित कार्य पूर्ण हो गया। तो भाग्य का साथ इस महीने में, सितंबर के महीने में आपके लिए अच्छे स्वरूप को दर्शाकर दे रहा है। बात करें यदि विद्या दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके विद्या भाव के स्वामी, ये पंचम भाव विद्या का होता है और विद्या भाव के स्वामी सूर्य महाराज पूरे 1 साल पश्चात विद्या भाव में ही प्रवेश किए हैं। कब तक रहेंगे, तो 16 सितंबर तक। 16 सितंबर के बाद में सूर्य महाराज की स्थिति आपकी कुंडली के अंदर कहां विराजित हो जाएंगी, तो षष्ठम भाव में। 16 सितंबर तक की स्थिति में विद्या दृष्टिकोण की स्थिति बहुत ही अच्छे संकेत दे रही है। उसके पश्चात आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता यहां रहेगी। दाम्पत्य जीवन की यदि हम चर्चा करते हैं तो दाम्पत्य भाव के स्वामी शुक्र महाराज 18 सितंबर तक नीचस्थ अवस्था में बने हुए हैं। यहां 18 सितंबर तक आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि ये अवस्था जब आपके स्पाउस हाउस के लॉर्ड नीचस्थ होते हैं, ये आपके स्पाउस भाव को प्रभावित करते हैं। ऐसे में आपके पार्टनर का स्वास्थ्य में प्रभावित योग देखने को मिल रहा है, या जॉब में छोटा मोटा स्ट्रेस बना हुआ है, या फिर दाम्पत्य जीवन में छोटी मोटी अंडरस्टैंडिंग देखने को मिल रही है। ये अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। इस अवस्था का योग बनाते हैं जैसे ही शुक्र महाराज 18 सितंबर को अपने ही घर में आ जाएंगे, आपके लिए बेहद अच्छी अवस्था के योग बनाकर देते हुए पाए जाते हैं। यात्रा दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं तो ये आपका यात्रा भाव होता है और यात्रा भाव के स्वामी कौन हुए, देवगुरु बृहस्पति। कहां आकर विराजित हैं, धन भाव में। भाग्येश का सपोर्ट मिल रहा है, पंचमेश का सपोर्ट मिल रहा है, कर्मेश का सपोर्ट मिल रहा है और ये एक संकेत है कि आपके द्वारा व्यापारिक यात्राएं यदि आप करने पर विचार कर रहे हो, ये महीना आपके लिए बहुत अच्छे लाभ देता हुआ पाया जाएगा। भौतिक सुखों को अर्जित करने वाली यात्रा भी अगर आप कर रहे हैं तो मैं कहूंगा 16 सितंबर से पहले की यात्राएं आपके लिए बेहद अच्छी बनी हुई है। उसके पश्चात भी कोई अति आवश्यकता हो तो ही यात्रा पर विचार करें, अन्यथा 1 सितंबर से 16 सितंबर तक की गई यात्राएं निश्चित रूप से आपके लिए एक बेस्ट मेमोरी को क्रिएट करती हुई पाई जाएंगी। प्रेम संबंधों पर यदि हम चर्चा करते हैं तो प्रेम भाव के स्वामी भी सूर्य महाराज हैं। 16 सितंबर तक ये अपनी ही राशि में रहेंगे। पिछले समय में किसी भी प्रकार के उतार चढ़ाव देखने को मिले, अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिले, इस महीने बहुत ही अच्छी अवस्था के योग बनकर आ रहे हैं। किंतु साथ ही एक बात ध्यान रखिएगा, ये 16 दिन अर्थात 1 सितंबर से 16 सितंबर तक की स्थिति आपके रिलेशन को मजबूत तो करेगी, किंतु साथ साथ में ओवर कॉन्फिडेंट भी करेगी और वो ओवर कॉन्फिडेंस 16 सितंबर के बाद भी यदि बना रहा तो रिलेशन में खटास देखने को मिल सकती है। इसलिए प्रयास कीजिएगा सामंजस्य अवस्था का योग बनाकर रखें। सुख भाव के स्वामी महीने की पहली ही तारीख को सुख भाव में ही विराजित हो रहे हैं और यह एक संकेत होता है। मैं हमेशा कहता हूं कि सुखेश यदि महीने की पहली तारीख में सुख भाव की स्थिति को दर्शा रहा है तो एक संकेत होता है कि पिछले लंबे समय से किसी भी प्रकार के भौतिक सुख की स्थिति यदि हमारे जीवन में कमजोर बनी हुई है, यह महीना कुछ ना कुछ विशेष आपको जरूर से देकर जाएगा। इस महीने देवगुरु बृहस्पति, चंद्र महाराज, सूर्य देव और शनि देव की स्थिति बेहद सुंदर स्वरूप में आपको लाभ देती हुई पाई जाएगी। मेहनत जरूर करनी पड़ेगी क्योंकि आपके लग्नेश पराक्रम भाव में बने हुए हैं, किंतु अच्छी अवस्था यह है कि मेहनत के रिजल्ट भी बना कर देंगे। बात करते हैं हमेशा की तरह जिसकी आप बहुत ज्यादा डिमांड करते हैं कि शुभ रंग, शुभ अंक और शुभ दिवस कौन से रहेंगे जिनका पालन कर कर हम बना सकते हैं इस महीने को यादगार। सबसे पहले शुभ दिवस की चर्चा करते हैं तो कोई भी बड़ा कार्य यदि आप इस महीने में करना चाह रहे हैं, प्रयास कीजिए सोमवार के दिन, रविवार के दिन, गुरुवार और शनिवार के दिन किया जाए। इसमें आपकी सफलता की परसेंटेज बहुत अच्छे से बनकर आती है। शुभ रंग की यदि हम चर्चा करते हैं तो पीला रंग, सफेद रंग, हरा रंग और माफ कीजिएगा पीला रंग, सफेद रंग, लाल रंग और ब्लू कलर का योग जितना ज्यादा खाना पहनना आसपास के वातावरण में आप प्रयोजन में लाते हो आपके लिए बेहद अच्छी अवस्था को दर्शाकर देता हुआ पाया जाएगा। शुभ अंक की यदि हम चर्चा करते हैं तो 4, 5 और 9 इनको सिंगल डिजिट में या टोटल के मूलांक में किसी भी प्रकार से आप प्रयोजन में लाते हैं, बेहद सुंदर अवस्था का योग आपके लिए यह महीना निर्मित करता हुआ पाया जाएगा। ब्रह्म की के बारे में यदि चर्चा करते हैं तो ओम गुरुवे नमः का जाप करना
आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना या सुनना, क्योंकि पूरे 1 साल बाद आपके पंचमेश पंचम में आए हैं और ये आकस्मिक लाभ की स्थिति, आपकी डिजायर्स को पूर्ण करने की स्थिति की बाध्यता लेते हैं। तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो भी संभवत स्थिति बनती है, इसे जरूर से फॉलो कीजिएगा। निश्चित रूप से यह महीना रहेगा आपके लिए यादगार। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।